रिज पर अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा सैलाब, जेपी नड्डा ने दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि, राजा साहब अमर रहे के लगे नारे। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने प्रत्याशियों से मांगे मंडी लोकसभा के लिए आवेदन, लोग तय करेंगे अपना प्रत्याशी। और देश में अब तक लगे 36.89 करोड़ टीके, पिछले 24 घंटे में दी गई 40 लाख से अधिक खुराकें। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए शिमला के रिज मैदान पर रखा गया। अंतिम दर्शन पाने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। साढ़े 6 बजे दिल्ली से चल पड़े बाई रोड। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज शिमला पहुंचे। नड्डा ने शिमला के रिज मैदान पर पुष्पांजलि अर्पित की। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजा साहब का नाम रहेगा। राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजा साहब का नाम रहेगा। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजा साहब का नाम रहेगा। राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीरभद्र सिंह जी के पार्थिव शरीर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं यहाँ आया था। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की तरफ से उनके पार्थिव शरीर पर, वीरभद्र सिंह जी की पार्थिव शरीर पर प्रीत रखा और साथ ही साथ अपनी तरफ से भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जयराम जी हमारे मुख्यमंत्री, वो हमारे साथ रहे। उनके परिवारजनों से भी मिलने का मौका मिला। 5 दिन पहले मैं मुख्यमंत्री जी के साथ अस्पताल में उनको देखने आया था। उस समय वो रिकवर कर रहे थे, लेकिन शायद ईश्वर ने कुछ और ही रचा था। वो हमारे बीच में आज नहीं है और काल ने उनको हम सबसे छीन लिया है। ये बहुत ही दुखद घड़ी है। हमारी राजनीतिक विचार अलग अलग थे, लेकिन फिर भी उनके प्रति सम्मान और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मुझे मिला। मैं ये कह सकता हूँ कि वी एग्रीड टू डिसएग्री, बट वी रिस्पेक्टेड ईच अदर्स सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग्स। तो उन्होंने एक, और मैं तो ये मानता हूँ कि देश की भी क्षति है और कि एक बड़ा नेता जिसने हिमाचल के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया वो हमारे बीच में नहीं है। और दूसरी बात कि व्यक्तिगत रूप में मेरे लिए भी क्षति है। इसके बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा राजभवन पहुंचे।
हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से उनका कुशल क्षेम जाना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, राजीव बिंदल, मंत्री सुरेश भारद्वाज, राजीव सहजल और महामंत्री त्रिलोक जम्वाल उपस्थित रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 12:30 बजे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राजीव भवन पहुंचे। रिज मैदान से माल रोड होते हुए पार्थिव देह को कांग्रेस मुख्यालय लाया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इससे पहले उन्होंने पार्थिव देह की परिक्रमा भी की। भाई बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। राहुल गांधी ने वीरभद्र के परिवार के साथ भी कुछ देर बात की और उसके बाद वे वापस दिल्ली लौट गए। हिमाचल कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन की पार्किंग में पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। यहाँ लोगों ने राजा साहब अमर रहे के नारे भी लगाए। दोपहर 1:30 बजे पार्थिव शरीर को लेकर परिवार रामपुर के लिए रवाना हो गया। विक्रमादित्य सिंह पार्थिव देह के साथ वाहन में रवाना हुए। देर शाम पार्थिव शरीर को लेकर परिवार रामपुर पहुंचा। 10 जुलाई शनिवार को राज दरबार पदम पैलेस रामपुर में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा जाएगा। शाम 3 बजे रामपुर में अंतिम संस्कार होगा। वीरभद्र सिंह की छवि हिमाचल के कद्दावर जनमानस नेता के रूप में रही है। ऐसे में शिमला में जनसैलाब का उमड़ना और अपने चहेते नेता को अश्रुपूर्ण अंतिम विदाई के लिए लोग घंटों सड़कों पर भी खड़े दिखे। राजा नहीं फकीर था, हिमाचल की तकदीर था, ऐसे नारे वीरभद्र सिंह की लोकप्रियता के साक्षी रहेंगे। मंडी लोकसभा के साथ साथ अब प्रदेश में एक और विधानसभा अर्की भी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मृत्यु के बाद रिक्त हो गई है। ऐसे में प्रदेश में राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए चुनावी मैदान में उतर गई है। मंडी लोकसभा सीट से चुनावी शंखनाद करने उतरी राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने लोगों से ही प्रत्याशी चुनने की मुहिम चला रखी है। ऑनलाइन आवेदन के साथ ही लोग रेटिंग के आधार पर तय करेंगे कि कौन होगा उनका प्रत्याशी। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने मंडी लोकसभा में एक नई मुहिम को चलाते हुए लोगों से उनका प्रत्याशी तय करने में स्वयं पहल करने की अपील की है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ इच्छुक प्रत्याशी आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन छंटनी के बाद लोग अपने चहेते प्रत्याशी के लिए रेटिंग करेंगे। ये पहली बार होगा कि इस प्रकार जन भागीदारी से प्रत्याशी का चयन हो रहा हो। पार्टी के राष्ट्रीय कोर वर्किंग समिति के सदस्य आनंद नायर ने बताया कि ये पार्टी राजनीति में नहीं
लोक नीति में विश्वास करती है और इसलिए लोकसभा क्षेत्र में स्वयं लोग तय करें कि उनका प्रत्याशी कौन हो, कैसा हो। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी अपने प्रत्याशी कैंडिडेट को मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा करने के लिए एक यूनिक, एक अलग से हटकर एक नया सिस्टम ला रही है, जिस पे राष्ट्रीय लोक नीति विश्वास करती है और जिस पे अडिग है। जो कैंडिडेट हैं, जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हैं, जो अपना कैंडिडेचर देना चाहते हैं, इसके लिए वो ऑनलाइन अपना आवेदन भरेंगे, जिसमें कि उनसे कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जिसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले ऑटोमेटिकली उसको हटाएगा जो उस लेवल पे नहीं पहुंचता। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि बहुत ही जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। उस सारे सवाल का आंकलन करके उसके बाद जब वो सेलेक्ट करता है, सिस्टम्स उसको सेलेक्ट करता है, उसके बाद उनके नाम जो हैं ऑनलाइन में वो फ़ोटो के साथ वहाँ पे प्लेस किया जाता है। और वहाँ के जो जनता है वो फिर उनको उनमें से जितने भी इस सिस्टम से, इस प्रतिक्रिया से निकल के आए हैं, उनमें अपनी राय देते हैं और उसमें से चुनते हैं कि कौन मंडी पे खड़ा होगा इस इलेक्शन के लिए। ये हमारी प्रतिक्रिया है और ये बहुत ही यूनिक है। जैसे हम कहते हैं कि राष्ट्रीय लोक नीति जो राजनीति नहीं, लोक नीति है, लोगों के कारण और लोगों के द्वारा चलाई जाती है। ये एक पहला मुहिम ऐसा है और पहला एग्जाम्पल ऐसा हम सेट कर रहे हैं, जिसमें कि जनता के अंदर से चुने हुए लोगों को जनता द्वारा खड़ा किया जाएगा और उनको उस इलेक्शन में हम लोग फाइट करने के लिए हम उनको नियुक्त करेंगे। और अब बात करते हैं कोरोना की। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 43,393 नए मामले सामने आए हैं और 911 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं इस दौरान 44,459 लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से बड़ी खबर ये थी कि आज कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई गई। हमारे आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।